नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं हरिद्वार से महाकुंभ पर ये स्पेशल बुलेटिन। प्रेमनगर घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं और अगले आधे घंटे तक आपको दिखाएंगे महाकुंभ के हर रंग। लेकिन सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए जिला अधिकारी की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही केसेस आए वैसे ही कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएं। संक्रमण बेकाबू होने से पहले कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएं। साथ ही ये भी कहा है डीएम की तरफ से कि रोज 10,000 लोगों के टीकाकरण का टारगेट यहां पर रखा जा सके। तो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है हरिद्वार में और इसी को देखते हुए डीएम सी रविशंकर ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। महाकुंभ का तीसरा दिन आज है और अगर हम कल की बात करें तो कल कई अखाड़ों ने अपनी धर्म ध्वजाओं को स्थापित किया है। बैरागी अखाड़े की तरफ से जो धर्म ध्वजा स्थापित की जाती है उसके पीछे क्या मान्यता है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़ों की अपनी धर्म ध्वजा होती है। सभी धर्म ध्वजाओं के रंग भले ही अलग अलग होते हों, लेकिन सभी अखाड़ों के धर्म ध्वजाओं का उद्देश्य सिर्फ एक है और वो है धर्म की रक्षा। और इसी उद्देश्य के तहत ही अखाड़े महाकुंभ में धर्म ध्वजा को स्थापित करते हैं। हरिद्वार महाकुंभ मेले की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सभी संत बैरागी संप्रदाय के अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कुंभ मेला क्षेत्र के बैरागी कैंप में दिगंबर अनि अखाड़ा, निर्वाणी अनि अखाड़ा और निर्मोही अनि अखाड़ा की धर्म ध्वजा पूरे धूमधाम से स्थापित हुई। अब आप देखिएगा आस्ते आस्ते कैसे ही मेला बढ़ता है। ये देव मेला है, कोई हम सही साधारण आदमी के टिकुली से नूर वाला मेला नहीं है। ये मेला है देवताओं के, भक्तों के, ये संस्कृति के स्थापना के मेला है। देवता के आगमन के सलामी है। ये परंपरा है कि ईश्वर के जब इस देवता आता है तो राजा महाराजा आता है तो उसको सलामी देते हैं कि नहीं। तो जे जौने भाव में है उसी भाव में सलामी देता है। तो निशान के खेल करके, तलवार लेकर के, भाला लेकर के अपना निशानी देते हैं हनुमान जी के, कि हनुमान जी की सेना है। जहाँ जहाँ कुंभ लगता है वहाँ वहाँ सबसे पहले धर्म ध्वजा की स्थापना होती है। तो आज तीनों जो अनि अखाड़े हैं, निर्मोही अणी, दिगंबर अणी, निर्वाणी अणी, तो सबसे पहले दिगंबर अणी में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई, फिर निर्वाणी अणी में, इसके बाद निर्मोही अणी में। तो जहाँ आप बैठे हैं वो निर्मोही अणी की अंतिम धर्म ध्वजा स्थापना हो गई। आज से मेले का आगाज हो गया है, मेले का शुभारंभ हो गया है। आज से साधु संत महात्मा अपने जप में, तप में लग जाएंगे और जहां आप हैं इस क्षेत्र में अन्न क्षेत्र का बड़ा महत्व होता है, तो बैरागी कैंप आज से अन्न क्षेत्र भी प्रारंभ हो जाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मेला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही अखाड़ों के लिए भी कुंभ मेले का आगाज हो जाता है। महाशिवरात्रि के शाही स्नान से पहले 7 सन्यासी अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है और महाकुंभ के दूसरे दिन बैरागी अखाड़ों की धर्म ध्वजा उनके छावनी में स्थापित हुई। धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद बैरागी साधु संतों ने तलवारबाजी की और भाला लेकर करतब दिखाते भी नजर आए। निर्वाणी अनि अखाड़ा के महंत श्री धर्मदास ने बताया कि इस तरह से इष्ट देव को सलामी दी जाती है। अब 6 अप्रैल को सभी बैरागी अखाड़ों की पेशवाई भी निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में बैरागी साधु संत शामिल होंगे। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। वैसे महाकुंभ के तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो सन्यासियों को भी यहाँ पर जमीन आवंटित कर दी गई है और अब इसी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सभी लोग सकुशल अपनी तरफ से महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां की जा रही थी वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। अखाड़ों की सीरीज की बात करते हैं। रोजाना हम आपको अखाड़ों पर सीरीज दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में आज
हम बात करते हैं बड़ा उदासीन अखाड़ा की। यहाँ पर धर्म ध्वजा स्थापित हुई है और क्या इसके पीछे की कहानी है? बड़ा उदासीन अखाड़ा आखिरकार क्यों कहा जाता है? क्यों यहाँ पर नागा साधु नहीं बनाए जाते हैं? इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की स्थापना भगवान श्री चंद्राचार्य से जुड़ी है। उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोक कल्याण के लिए संस्कृत पाठशाला, अस्पताल, मंदिरों और धर्मशालाओं की स्थापना करने का संकल्प उदासीन संतों ने लिया और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उदासीन सिद्ध संत निर्वाण प्रियतम दास महाराज ने दक्षिण भारत के हैदराबाद में श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन को स्थापित किया। स्थापना के बाद उन्होंने उदासीन संतों को प्रेरणा प्रदान की और वहीं से यात्रा शुरू हुई। बाद में उदासीन संप्रदाय के संतों के साथ मिलकर उन्होंने अपने इस संकल्प को साल 1885 माघ शुक्ल पंचमी को कनखल यानी आज के हरिद्वार में गंगा के तट पर श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की स्थापना करके पूरा किया। इस तरह तपोमूर्ति देव श्री प्रियतम दास महाराज उदासीन पंचायती अखाड़ा के संस्थापक और अध्यक्ष श्री महंत बने। धार्मिक मान्यता है कि प्रियतम दास महाराज को नेपाल की तराई के जंगलों में कठोर तपस्या करते समय सिद्ध साधक संत बाबा बनखंडी ने दर्शन दिए थे और उनकी कठोर परीक्षा भी ली थी। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की धर्मध्वजा अनादिकाल से स्थापित होती आई, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का है, ये हमारे निर्वाण प्रीतम दास जी ने संवत 1825 में जो मर्यादाएं बनाई थी उसके अनुसार ये सारी व्यवस्था आज होती है। हमारा जो धर्म ध्वजा है वो भगवा है। इसका मतलब है त्याग और तप का प्रतीक होता है भगवा रंग, कि हम दूसरों के लिए अपना जीवन जिए, अपने लिए नहीं। हमारा कुशल क्षेम तो परमात्मा वहन करेगा जब हम दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। हमारे धर्म ध्वजा में एक तरफ हनुमान जी होते हैं। बाबा ने उन्हें अपनी पवित्र धूली से विभूति का पवित्र गोला प्रदान किया था, जो आज भी उदासीन अखाड़ा में विद्यमान है और उसकी पूजा अखाड़े में बोला साहब के रूप में की जाती है। इस अखाड़े की खास बात यह है कि यहाँ नागा साधु नहीं बनाए जाते हैं। अखाड़े की धर्म ध्वजा में एक तरफ से जहाँ भगवान हनुमान होते हैं तो वहीं चक्र का भी खासा महत्व होता है। वो हनुमान जी के समान जो है जीवन में संत के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए जो हनुमान जी में हैं। और हमारे धर्म ध्वजा में एक तरफ पंजा है। पंजा पंच परमेश्वर का प्रतीक है कि हमारे यहाँ पंच परमेश्वर का बड़ा महत्व है कि जो पंच परमेश्वर गद्दी पे बैठ गया, उन्होंने जो निर्णय दे दिया, जो आदेश दे दिया, उसे सभी सिरोधार्य करके मानते हैं। और पंच परमेश्वर का ये दायित्व होता है कि वो पक्षपात रहित, किसी प्रकार के राग द्वेष से ऊपर उठ करके सभी संतों का, सभी समाज के लोगों का कुशल क्षेम वहन करे और ऐसे ही निर्णय दे जिससे समाज का कल्याण हो। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की धर्म ध्वजा स्थापना के वक्त की तस्वीर भी दिव्य होती है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का दृश्य सभी को अभिभूत कर देता है। उदासीन संप्रदाय का एक गौरवमयी इतिहास रहा है और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 श्रुति प्रसिद्ध मुनीश्वर हैं जिनका वर्णन उपनिषद में भी आया है। ये हिमालय में रहते हैं और इनके शरीर में लंगोट भी नहीं है, दिगंबर हैं और वहाँ से ये महान परंपरा का प्रवाह प्रवाहित हुआ। 13 अखाड़ों में उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है और विशिष्ट पहचान रखता है। और आज उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा में 2021 पूर्ण कुंभ के अवसर पर ध्वजा साहब की स्थापना की जा रही है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के 4 मुख्य महंत ही नियुक्त होते हैं और यहाँ चुनाव भी नहीं होता। बस धुने के रूप में वैदिक योगोपासना को आगे बढ़ाने का काम उदासीन संप्रदाय के संत निरंतर करते आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
तो ये अखाड़ों के पीछे की मान्यताएं हैं और इनका मकसद यही है कि सनातन धर्म को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इसी कोशिश में सभी अखाड़े अपनी अपनी तरफ से लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भिक्षावृत्ति बैन है, लेकिन उसके बावजूद आपको हर जगह पर भीख मांगने वाले लोग दिख जाएंगे। हरिद्वार में इनकी संख्या कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है क्योंकि कुंभ है, तो कई जगह से, कई राज्यों से भी ये कहा जा सकता है कि भिखारी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके लिए पुलिस ने पिछले 3 महीने में लगातार कसरत की। कई ऑपरेशंस यहाँ पर पुलिस की तरफ से चलाए गए हैं, लेकिन पिछले 3 महीने की ये पूरी तरकीब फेल नजर आ रही है। महाकुंभ में जो भी व्यक्ति आता है वो दान पुण्य किए बिना नहीं जाता, और यही वजह है कि हरि के द्वार यानी हरिद्वार में भिक्षुक लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 3 महीने में पुलिस ने भिखारियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए तमाम अभियान चलाए, मगर उसके बावजूद भिखारी हरिद्वार में कमाई के लिए लगातार आते गए। अब तक 300 से ज्यादा भिखारियों को पुलिस ने अपने ऑपरेशन में रोजगार से जोड़ दिया है। हालांकि महाकुंभ में इतने भिखारी कहां से आ रहे हैं, पुलिस भी इसका पता नहीं लगा पा रही है। पुलिस इसके पीछे किसी रैकेट का हाथ होने से इनकार कर रही है। जो भिक्षुक है, मैं जितने भी कुंभ में आए हुए हैं उनको मैंने बहुत क्लोज से देखा है। कहीं न कहीं जो हमारी आर्थिक विषमता है, जो डिस्पैरिटी पैदा हो गई है, उसकी वजह से है। और इनमें से अधिकांश भिक्षुकों के पास अपना कोई आधार कार्ड नहीं था। इवन जो बिलो पॉवर्टी लाइन का जो एक कार्ड होता है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट के कई सारे इनको सुविधाएं मिल सकती थी, वो नहीं मिल पा रहे थे। और इसमें मैंने अभी तक जितने भी भिक्षुकों को हम लोगों ने, इवन सारे जितने भी कुंभ एरिया में है, उन सभी से हम लोगों ने कहीं ना कहीं इंटरेक्ट किया है, तो कहीं भी रैकेट वाली बात नहीं आई। वो सभी परेशान है और एक एक दाने के लिए मोहताज है, जिसकी वजह से वो विवश होके भिक्षावृत्ति पे लगे हैं। वो अंदर से भिक्षावृत्ति करना नहीं चाहते। कई भिखारी तो कुंभ का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो कुछ मजबूरी में भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। कुंभ स्नान करने आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि कुंभ में दान पुण्य जरूरी है, इसीलिए वो श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहते हैं। हमने इस दौरान कुछ भिखारियों और कुछ श्रद्धालुओं से बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। इससे तो पहले मैं पल्लेदारी करता था, मान बाग भी रखाता था, हाँ, और भी काम काश्तकारी का भी करता था। हाँ, उसके बाद में जब पैर से एक्सीडेंट होने के बाद मजबूर हो गए, हाँ, तब तो मैं जैसे भिक्षा मांग का यात्री दानी पुण्य कर देता है अपना से। हाँ, उसी और क्या मांग रहे हैं, मजबूरी मांग रहे हैं, और क्या। एक दिन में कितनी हो जाती है कमाई? अब ऐसे कमाई का हिसाब लगाओ, नौकरियाँ फेल हो जाएगा। हाँ, बहुत हो जाती है। अरे ऐसी कमाई, जितने नौकरियाँ लोगों को तनख्वाह मिलती है एक दिन की, हाँ, उससे ज़्यादा भिखारी दारू पी जाता है। हाँ, तो अपनी श्रद्धा होती है, फिर इनकी हाय कोई नहीं लेना चाहता। इनके हम अपने जो बनता है हम अपनी इच्छा से दे देते हैं। हम अपने व्यवहार के हिसाब से देखें कि हमारा मन जो चाहता है हम वो करते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है गंगा जी में स्नान करना। गंगा जी का एक पवित्र स्थान है जिससे कि पापों का नाश होता है। उसके बाद में अपने मन की संतुष्टि भी होती है। ये गंगा जी का, ये इसलिए गंगा की महात्मा को पूरा उसमें बताया गया है। ये और दान पुण्य का ये कि अपने मन के ऊपर है कि हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ करेंगे तो आगे का हमारा भविष्य अच्छा होगा। उसके हिसाब से हमको लगता है कि हमें करना भी चाहिए। अगर भगवान ने दिया है तो हमको करना चाहिए। महाकुंभ में आना हर व्यक्ति अपना सौभाग्य मानता है। 12 साल में एक बार आने वाले महाकुंभ का इंतजार जहां हर श्रद्धालु को बेसब्री से रहता है, वहीं भिखारी भी अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुंभ में डेरा डाले रहते हैं। हालांकि पुलिस जिन भिखारियों को रोजगार से जोड़ रही है, उन्हें आगे भी भिक्षावृत्ति के दलदल से बाहर निकालने का दम भर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो भिक्षावृत्ति बैन है, लेकिन उसके बावजूद आपको जगह जगह पर भिखारी दिख ही जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आप सोचेंगे कि आखिरकार क्यों अब आगे से आप नहीं कहेंगे कि महाकुंभ में आप अपने अपनों से बिछड़ गए। एक छोटा सा ब्रेक। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभू से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं, कुंभ चलो चलो कुंभ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीसरा दिन महाकुंभ का आज लगातार हम आपको बता रहे हैं कई कार्यक्रम भी आज आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें ज्वालापुर विधायक अपनी शोभा यात्रा भी निकालने वाले हैं 9 बजे से। आगे बढ़े। आपने अक्सर सुना होगा कि महाकुंभ में आपके भाई बिछड़ गए या अपना कोई बिछड़ गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है।
पुलिस की अगर हम बात करें, पुलिस ने 25 थानों में 31 खोया पाया केंद्र बना दिए हैं ताकि आपके अपने आपसे न बिछड़े, और इसको लेकर तैयारियां लगातार की जा रही थी। आईजी संजय गुंजियाल ने नीलधारा टापू पर एक खोया पाया केंद्र का उद्घाटन भी उन्होंने किया। तो इस तरीके से अब खोया पाया केंद्र को लेकर यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं ताकि आपके अपने आपसे न बिछड़ पाएं। हमारे खोया पाया के सेंटर्स, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो कई बार बच्चे या बुजुर्ग जब खो जाते हैं, तो उस दौरान मेले में क्योंकि क्राउड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे में खोया पाया सेंटर काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। और हम लोगों ने टोटल इसी तरह के 8 सेंटर बनाए हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में है, जो कि सुपर जोन वाले एरिया को। महाकुंभ की ये स्पेशल सीरीज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। शाम 4:30 बजे भी आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।